गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है एटॉमी टीम इनविंसिबल के इस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं रितेश रंगारे आपका स्वागत करता हूं टीम इनविंसिबल की तरफ से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताना, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स देखी है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं जिसमें बताया गया है कि आप किस तरीके से अपना टीम बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि अलग अलग तरीके से आप किस तरीके से लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, टीम बढ़ा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात भी समझना कि क्या नहीं बताना है, राइट? क्या नहीं बताना है, या सॉरी मैं कहूँगा कि प्लान जो आप बता रहे हैं एटॉमी को प्लान, उसको बताने का जो आप तरीका, बहुत सारे लोग हैं जो गलत तरीके से चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो तरीका चेंज होना चाहिए या वो तरीका नहीं आजमाया जाना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे इस तरीके से जो प्लान और प्रेजेंटेशन बता रहे हैं लोग, तो उनकी जो गलतियां बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो उन गलतियों को हाईलाइट करने की। ओके, तो आज का मेन टॉपिक यही है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जितने ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप ये वीडियो लिंक शेयर कर सकते हैं उनके साथ में, और किसी तरीके से इसे जो है वीडियो को मिसयूज़ ना करें। और वीडियो शुरू करने के पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नए लोग इस वीडियो चैनल पे ज्वाइन हो रहे हैं और जिन्होंने फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारा चैनल। नीचे दिया गया एक बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर एटॉमी या नेटवर्क मार्केटिंग के वीडियोज़ या उनके अपडेट या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुँच सके। ओके, और मेरे बारे में जो नहीं जानता है वो प्लीज़ मेरा नाम गूगल कर सकता है, रितेश रंगारे के नाम से। मैं भोपाल का एक सीनियर एंटरप्रेन्योर हूँ, और मेरी सारी डिटेल जो एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरी सारी डिटेल्स है। वहाँ पे मेरे एक पीडीएफ प्रोफाइल अटैच्ड है, तो अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरा प्लीज़ पीडीएफ प्रोफाइल देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ को बिलोंग करते हैं और टीम एटॉमी इनविंसिबल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग बहुत एक स्मार्ट ट्रेनिंग सपोर्ट और स्मार्ट पोजीशन जो है, एक पोजीशन सपोर्ट और पावर सपोर्ट देते हैं। और बाकी सारी जानकारी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप ले सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला क्योंकि ये वीडियो बताना ज़रूरी क्यों था, क्योंकि मैं देख रहा था कि जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग की रेस पे लगते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान, चाहे वो एटॉमी का प्लान हो या कोई दूसरा प्लान हो, जैसे ही वो बताना स्टार्ट करते हैं तो वो नियम कायदे भूल जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी एथिकल चाहते हैं, कंपनी बहुत एथिक्स वाली होनी चाहिए और बहुत रूल्स प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, XYZ। हम लोगों के ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, राइट? लेकिन जब हम अपने एथिक्स की बात करते हैं कि आप क्या एथिक्स फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग जो है वो चीज़ भूल जाते हैं। और इसमें बहुत सारे बड़े लीडर्स भी शामिल होते हैं, छोटे लीडर्स भी शामिल होते हैं दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों, क्योंकि उसमें हम लोग सारे उसी होड़ में लग जाते हैं कि हमारे पास इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग आनी चाहिए, और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि वो चीज़ें शायद गलत तरीके से जा रही हैं। ये चीज़ें आपके लिए गलत है, कंपनी के लिए गलत है, आप जिसकी ज्वाइनिंग ले रहे हैं उसके लिए गलत है। तो अगर तीनों जगह पे चीज़ें गलत हैं तो डेफिनेट सी बात है वो किसी के फेवर की चीज़ नहीं है और वो कम्प्लीटली अनएथिकल बातें हैं, ठीक है? तो जो पहला तरीका जो मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि लोग जो प्रेजेंटेशन देना नहीं जानते हैं या समझा नहीं पाते हैं प्लान को, या जल्दबाजी में रहते हैं इस चीज़ की कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग से मतलब है, बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग चाहिए, तो वो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा अभी कि इन गलतियों से जो आपको खामियाजे भुगतने पड़ेंगे वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहला एक कॉमन जो डायलॉग है वो ये चलता है कि जल्दी से जल्दी आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, एक बहुत अच्छा प्लान है, बाकी सारा कुछ मैं देख लूँगा, राइट? तो हम लोग जो हमारे भरोसे के लोग रहते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे हमारे फैमिली फ्रेंड्स हो गए या रिलेटिव्स हो गए, सब कुछ हो गए, तो जब भी को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में शेयर करने जाते हैं तो एक बहुत बड़ा हेजिटेशन रहता है, बहुत झिझक रहती है। और उस झिझक के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, उन्हें बताना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं उनके साथ में कि वो हमारे साथ में बिजनेस करें या हमें उनसे फ़ायदा हो और हमारी टीम बढ़े और उनकी ज्वाइनिंग से हमें फ़ायदा हो, लेकिन हम लोग वो नहीं बताते हैं कि एक्चुअल प्लान क्या है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आप इस तरीके से ये कर रहे हैं कि अगर आप किसी के डॉक्यूमेंट्स ले भी रहे हैं और उन्हें कंपनी में लगा रहे हैं,
और मैक्सिमम आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप में जो बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप लेफ्ट कर जाते हैं एटमी में, तो उसके बहुत सारे अलग अलग रीज़न हैं। तो उन रीज़न में से जो एक मेन रीज़न ये है जो मैंने काफ़ी नोटिस किया है, वो नोटिस ये किया है कि जब टीम साइज़ बड़ा हो जाता है आपका, तो आपका कंट्रोल नहीं रहता है काफ़ी हद तक टीम में, क्योंकि आप बेसिक से हम लोग टीम में कोई एथिक्स और टीम में कोई डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन नहीं करते हैं। और जब वो मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि जैसे ही नीचे जब लीडर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो लीडर्स ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग लेने की होड़ में वो सिर्फ डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। तो वो डेटा कलेक्ट लॉजिक का नहीं है, राइट। आप बहुत सारे अगर लोगों के डॉक्यूमेंट्स कनेक्ट करके, पैन कार्ड, आधार कार्ड कनेक्ट करके अगर आप लगा भी दे रहे हैं और वो व्यक्ति एक्टिव नहीं है, उसको हो सकता है वो बहुत पोटेंशियल व्यक्ति हो सकता है आपका जजमेंट गलत हो, जो कि मैंने एक बार ऑलरेडी एक वीडियो कि आप प्री जजमेंट मत करें। तो हो सकता है आपने जो जजमेंट आपने बनाया हुआ है उस चीज़ को लेके उसका एक पूर्वानुमान लगाया हुआ है कि ये व्यक्ति जो है, मैं से डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, इसकी आईडी लगा देता हूँ और एक बार आईडी लग जाएगी तो ये काम करेगा ही करेगा। ये बहुत गलत अप्रोच है, बहुत गलत तरीका है, बहुत अनएथिकल तरीका है। ये मैनर्स के भी खिलाफ है, ये डेटा पॉलिसी के भी आप अगेंस्ट बोल सकते हो इस चीज़ को, ये कंपनी के नियम के भी खिलाफ है। और आपके अगर आप सबसे पहले तो जो भी कंपनी एथिक्स की बात करते हैं, बहुत बड़े नेटवर्कर्स और बहुत बड़ी टीम जो लीडर्स हैं, मैंने उनसे बात किया है तो बहुत एथिकल बातें करते हैं। अगर आप इतनी एथिकल बातें करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका अप्रोच क्या है लोगों को ज्वाइन करवाने के पीछे, राइट। और ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप किसी का वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं या कोई दूसरे तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेज के उनको कनेक्ट कर देना और उनके पता नहीं रहना इन्फॉर्मेशन के बारे में, वो बहुत मिसलीडिंग तरीका है, बहुत गलत तरीका है बताने का। इससे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप वीडियोस भेज दें या आप उनको बैठ के जानकारी दें, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, डिजिटल बहुत सारे तरीके हैं, जूम मीटिंग्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, इस तरीके से आप बता सकती हैं। और जो व्यक्ति आज के समय में लॉकडाउन पीरियड पे जो ये बोल रहा है कि उसके पास में टाइम नहीं है, तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मैं अगर खुद ऑनलाइन बिजनेसेस में होने के बाद दिन भर घर पे रहने के बाद में मेरे पास में वर्क फ्रॉम होम के बाद में मेरे पास में समय बच जाता है, जबकि मैं ऑलरेडी अपने बिजनेसेस कर रहा हूँ, तो मेरा ये मानना है कि जो बहुत सारे लोग जिन्हें अभी वर्क फ्रॉम होम मिला है, प्लस उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं जो जॉब्स पे नहीं जा रहे हैं या किसी तरीके से उनके बिजनेसेस जो हैं कुछ टाइम के लिए टेम्प्रेरी बंद पड़े हुए हैं, तो वो सारे लोग बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो आपको किसी को जल्दबाजी में डॉक्यूमेंट भेज के उनको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डिटेल में प्लान दीजिए। ये बहुत गलत तरीका है। अगर इस तरीके से आप प्लान कर भी रहे हो तो आप एक ऐसे व्यक्ति को ऐड कर रहे हो जो इन फ्यूचर काम करेगा या नहीं करेगा वही नहीं पता है। और वो जिस टाइम कंपनी प्लान लॉन्च हो जाएगा, कंपनी की डिटेल सारी आ जाएंगी, कंपनी की पूरी पे आउट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, उस टाइम पर अगर आप ये बताएंगे कि हाँ ऐसा करना है वैसा करना है, तो वो बहुत ज़्यादा गलत अप्रोच है, वो उतना प्रोफेशनल भी साउंड नहीं करेगा। ओके, दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, मैंने 99% लोगों को, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को ये देखा हुआ है, सेम प्रॉब्लम, टीम बनाने की जल्दबाजी और लोगों को ज्वाइन करने का जो डेस्परेशन होता है, मतलब से हम लोग डेस्परेट होते हैं कि यार ये कहीं लीड हमारे हाथ से निकल ना जाए। और मेरा अप्रोच जो रहता है लोगों को, जब मेरी प्रॉस्पेक्ट्स से मैं बात करता हूँ या कुछ करता हूँ, तो मैं उन्हें इस तरीके से कभी अप्रोच नहीं करता। मैं इस तरीके से उन्हें ये चीज़ बता देता हूँ, उन्हें ये रियलाइज़ करवा देता हूँ मेरे प्रेजेंटेशन पे कि उन्हें ये समझ में आ जाता है कि अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो वो एक बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो खो रहे हैं। मैं उन्हें समझा देता हूँ कि सर आप जिस अमाउंट में ये बिज़नेस स्टार्ट होने वाला है उस अमाउंट में आप दुनिया का कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप छोटी सी छोटी एक बोलना चाहिए कि अगर आप चाय का ठेला भी लगाना चाहें ना, तो भी उसका स्टॉक वगैरह रखने के लिए, वो ठेला प्रिपेयर करने के लिए, लोकेशन पे खड़े होने के लिए, सारी चीज़ों के अरेंजमेंट के लिए आपको एटलीस्ट 20 से 25,000 रुपये या 15 से 20,000 रुपये चाहिए रहेंगे। एक रिक्शा चलाने के लिए भी आपको एक मिनिमम लागत चाहिए रहेगी, एक ऑटो चलाने के लिए भी आपको एक मिनिमम लागत चाहिए रहेगी। तो इससे सस्ता बिजनेस, इससे आसान बिजनेस और इससे सस्ता बिजनेस दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं है। जो लोग इसको टफ मानते हैं वो टफ इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें बताया नहीं गया सही तरीका क्या है। अगर उन्हें प्रॉपर तरीका बता दिया जाएगा तो वो आराम से कर लेंगे। तो जो ये बोलता है कि आप सिर्फ ज्वाइन कर लो बाकी मैं कर दूंगा, ये बहुत गलत अप्रोच है, क्योंकि हर किसी को पता है कि अगर आपको किसी को अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है या आप करवाने जा रहे हैं तो उसका काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिस्टम पे। मैं एक बात सही है कि इस सिस्टम में बहुत पैसा है, इस सिस्टम से सक्सेस स्टोरीज बहुत निकली है, नेटवर्क मार्केटिंग से सक्सेस स्टोरीज बहुत निकली है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं हुआ कि आप लोगों को ये बोल दें कि आप सारी जवाबदारी, मैक्सिमम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की लेंगे भी तो भी आप क्या करेंगे, उसका 50% काम करेंगे, लेकिन बाकी 50% तो उसी को करना पड़ेगा। ठीक है, और यही मेजर रीज़न है कि दुनिया की कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सिंगल लेग पे कभी पैसा नहीं देती है। सिंगल लेग पे पैसे देने का मतलब क्या हो गया? सिंगल लेग पे पैसा देने का मतलब हो गया कि
कंपनी जो है वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं रही, वो कंपनी एक जनरल कमीशन कंपनी बन गई है। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं कि 10,000 रुपये का या लाख रुपए का आपने कोई प्रोडक्ट बेच दिया है और उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में आपको 5-10 हज़ार रुपये मिल गए हैं, तो उसमें नेटवर्क काम नहीं करेगा, उसमें आप इंडिविजुअल काम करते रह जाएंगे और एक टेम्परेरी इनकम लेते रह जाएंगे, 2,000, 5,000, 10,000 या 20,000 रुपये महीने तक का आप कमा पाएंगे, लेकिन आप जो नेटवर्क की एक्चुअल पावर है वो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ ज्वाइन कर लो, बाकी मैं कर दूंगा, ये बोलना बहुत ज़्यादा गलत है। आप ज़्यादा अच्छा है उसको समझाओ, भले उसने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, उसे समझाओ कि सर आपको भले वो चीज़ नहीं आती है, भले आप शायद गलत समझते हैं, लेकिन इस हर चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। ठीक है, अगर आर्मी या मिलिट्री वालों को जो फर्स्ट टाइम कोई क्या बोलना चाहिए आर्मी कैंप ज्वाइन करता है तो उन्हें अचानक से जंग पे लड़ने नहीं भेज दिया जाता है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाती है। ठीक है, इनफैक्ट दुनिया के सारे फील्ड में, ये मैं सिर्फ एक ऐसा फील्ड बता रहा हूँ जिसमें आप समझ सकते हैं कि बंदूक उठाने के पहले भी आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो दुनिया के सारे फील्ड में आपको प्रोफेशनल बनाने के लिए, आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए एक ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो आप जब तक व्यक्ति वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा है तब तक आप उसका पोटेंशियल नहीं भाप सकते। हो सकता है जिस व्यक्ति ने आपको फर्स्ट डे ये बोल दिया है कि वो नहीं कर सकता है इन सारी चीज़ों को, वो ट्रेनिंग करने के बाद में वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट निकले और आपसे ज़्यादा एक्टिव निकले और आपसे ज़्यादा हार्ड वर्क करे और आपसे तेज़ी से टीम बिल्ड कर ले। ठीक है, तो कभी किसी को ये मत बोलिए, क्योंकि ये भी बहुत गलत तरीका है, क्योंकि आप दो गलत काम कर रहे हैं। एक तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक नॉर्मल जॉब में भी कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो 9 घंटे 10 घंटे दे के 20-25 हज़ार रुपये बना रहा है। तो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से आपके बड़े ड्रीम्स हैं, आपको कुछ लाखों या कुछ करोड़ों में अर्न करना है, तो आप बोलते हैं कि अगर आप बिल्कुल भी मेहनत ना करें और ऑटोमेटिक जो है सारा का सारा काम मैं कर दूंगा, तो डेफिनेट सी बात है ये बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो मेरा यही कहना रहेगा कि उसकी जगह आप उनको ये समझाएं कि सर ये पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी, मैं अपलाइन के तौर पे आपको सपोर्ट करूंगा, डाउनलाइन को मैं जो है कनेक्टेड रहूंगा, मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रेनिंग उनको दूंगा और समझाऊंगा। तो आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है दूसरी सबसे बड़ी गलती जो अगर आप कर रहे हैं तो इसे इमीडिएटली बंद कीजिए, क्योंकि ये इन फ्यूचर आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट करने वाला है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा जो गलत अप्रोच है वो ये है, जो ये डायलॉग है, ये मोस्ट कॉमन डायलॉग है। मेरे ख्याल से आप में से भी काफ़ी लोगों ने जो वीडियो देख रहे हैं या जो नए जुड़ रहे हैं वीडियो में, वो काफ़ी लोगों ने किया होगा, क्योंकि सिर्फ टीम बनाने का डेस्परेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो नए हम लोग जो हमारे भरोसे के लोग होते हैं, हम लोग उनको इस तरीके से बोल देते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग जो बोलते हैं, आप जिंदगी भर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे पैसा आएगा। ठीक है, तो सर दुनिया के किसी भी बिजनेस में या दुनिया के किसी भी काम में जिंदगी भर कुछ नहीं करने पर बैठे बैठे पैसे आने वाला जो ये रूल है वो कहीं लागू नहीं होता है। ठीक है, वो आपको समझना और बताना बहुत ज़्यादा। बैठे बैठे पैसा आएगा जो वो ये सेइंग है, ये सेइंग कहाँ लागू होती है मैं वो भी बता देता हूँ। ये एक ही जगह पे लागू होती है, जब आप बैंक अकाउंट में आपके पास में करोड़ों रुपए हो। अगर आपने करोड़ों रुपए लगा दिया है, उसके हिसाब से बैंक जो पर्टिकुलर आपको इंटरेस्ट देने वाला है, एनुअल देने वाला है या मंथली इंटरेस्ट देने वाला है, वहाँ पे ये चीज़ लागू होती है। लेकिन फिर बात वही है कि वहाँ पे आपका पैसा मैटर करता है कि कितना ज़्यादा पैसा है। अगर आपने 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट किया है, एफडी करवाया है, या उसका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट आप बैंक से ले रहे हैं, तो आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता रहेगा या फिर आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा दुनिया के किसी भी बिजनेस में, इनफैक्ट कामों में, चाहे वो आप छोटे से छोटा काम कर रहे हो या बड़े से बड़ा काम कर रहे हो, ये बिल्कुल नियम लागू नहीं होता है और ये गलत तरीका है। ये मेरे ख्याल से जो आपका प्रेजेंटेशन सुन रहा है, ये उसको भी समझना चाहिए और ये आपको भी उसको बताने के पहले समझना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, लेट्स से थोड़ा बहुत अगर जो इंडिया में जो मिथ फैला हुआ है, ठीक है, जो कि हर इंडस्ट्री का एक भाग होता है, हर इंडस्ट्री में कुछ इस तरीके से होते हैं लोग जो कुछ अच्छे या बुरे तरीके से प्रमोट करते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन सभी लोगों को उनको बताओ। जो लोग समझते नहीं है, तो आप हो सकता है कि आप यूट्यूब ये वाला चैनल फॉरवर्ड करें या कोई और अच्छा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड करके समझाएं कि नहीं ये पोटेंशियल है। और सबसे अच्छी बात है, ये जो गोल्डन फेज चल रहा है अभी, मैं इसको गोल्डन फेज मानता हूँ, किसको, लॉकडाउन पीरियड में लगभग करोड़ों लोगों की जॉब जा चुकी है। और मैं गोल्डन फेज इसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि करोड़ों लोग जो हैं, और बहुत सारे लोग अभी घर पे बैठे हुए हैं, और बहुत सारे लोगों के पास में बहुत समय है, और बहुत सारे लोगों को आप इस तरीके से पिच कीजिए, उन्हें बताइए कि सर अगर आप
लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं, अगर आप जनरल इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी कार का, तो कभी आपने ज़िंदगी में सोचा है कि आपके इनकम का भी एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस होना चाहिए, या फिर आप जो आमदनी जनरेट कर रहे हैं, आपका रोजगार जो है वो रोजगार के लिए एक पैरेलल स्टेप नहीं होनी चाहिए कि जैसे ही आपका रोजगार कट होता है। जब तक कोरोना नहीं आया था तब तक दुनिया में किसी ने सोचा था क्या कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जो मंदी एक झटके में लाके दे देगी और मंदी के कारण मैक्सिमम जॉब चली जाएगी। हम लोग कार एक्सीडेंट या पर्सनल एक्सीडेंट या पर्सनल खुद को हॉस्पिटल ना जाने के कारण हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, सारी चीज़ें करवाते हैं। यही जो सेम माइंडसेट है, यही सेम माइंडसेट आपको अपने रोजगार के लिए अगर आप सामने वाले को बताना सीख गए तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं। और ये लॉकडाउन पीरियड से गोल्डन पीरियड कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम लोग समय हैं, लोग बैठे हुए हैं घर पे, आराम से सुन सकते हैं आपकी बातों को और आराम से समझ सकते हैं। और अगर आपने उनको बोल दिया कि अगर आप ये पैरेलल बिजनेस अपॉर्चुनिटी कर लेते हैं, कंपलसरी नहीं है फुल टाइम करना, बट अगर आप थोड़ा बहुत समय भी दे देते हैं, 1-2 घंटे भी दे देते हैं, तो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि ज़िंदगी की आपको बैठे बैठे पैसा आएगा। आप एक चीज़ समझिए कि अगर जिन लोगों की बड़ी टीम भी हो गई है, कुछ लोगों की हज़ारों में है, कुछ लोगों की लाखों में टीम है, तो कभी वो 1000 वाला व्यक्ति रुका नहीं है। वो 1000 वाला व्यक्ति लाखों की टीम कन्वर्ट करने के लिए अभी और बड़ी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है, बड़े तेज़ी से काम कर रहा है। और जिनकी लाखों की टीम हो गई है वो और बड़े लाखों की टीम करने के लिए और तेज़ी से काम कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है मेरा मंथली इनकम अगर कुछ लोगों की टीम से कुछ लाख रुपए आने वाला है, तो मैं अगर और बड़ी टीम क्रिएट कर लूँगा तो वो बढ़ेगा, वो कभी कम नहीं होगा, जो कि जॉब में या किसी दुनिया के दूसरे बिजनेस में इतना तेज़ी से नहीं होता है। ठीक है, तो ये माइंडसेट आप लोगों को बताना सीख जाएं तो बहुत आसान काम हो जाएगा आपके लिए और उस व्यक्ति के लिए भी। एक जो सबसे ज़्यादा गलत माइंडसेट, ये जो चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा लोग प्रमोट करते हैं, वो ये होता है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है ना, आप बस ऐसा है आप ज्वाइन कर लो और ये पढ़ाई लिखाई वगैरह कुछ मैटर नहीं करती है। एक चीज़ सही है इसमें कि इस इंडस्ट्री का एजुकेशन की डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस इंडस्ट्री का आपके प्रोफेशनल, आप किस प्रोफेशन के हैं या किस प्रोफेशन के नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, ये सेइंग बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो इट मीन्स आप वो माइंडसेट फॉलो कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये सेम चीज़ आप अपने बच्चों को नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उस चीज़ से शायद हो सकता है बच्चों का भविष्य बिगड़े या बच्चों के दिमाग पे उसका गलत असर पड़ेगा। लेकिन जब हम किसी को ज्वाइन करवाने आते हैं और लेट्स से कि कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो उसको मोटिवेट करने के लिए ये बोलना अच्छी चीज़ है। लेकिन एजुकेशन इसकी जो होती है, जो जैसे एटॉमी का एक एजुकेशन सेंटर लॉन्च होने वाला है और जो सक्सेस एकेडमीज़ होने वाली हैं, सेमिनार्स होने वाले हैं, तो यहाँ पे भी एक एजुकेशन दिया जाता है। और कोई भी सब्जेक्ट दुनिया का बिना राइट एजुकेशन के पास नहीं किया जा सकता। तो सक्सेस बहुत ज़्यादा ह्यूज है नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, लेकिन उसका भी एक एजुकेशन का तरीका है। पढ़ाई मतलब एजुकेशन, और एजुकेशन का तरीका है, डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ लर्निंग की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सही प्रोसेस समझने की बात। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, ये बोलना बंद कीजिए, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव साउंड करता है। ये ऐसा लगता है कि आप इसको ये प्रूव करने पे तुले दुनिया में सारे के सारे लोग जो हैं वो बिना पढ़ाई लिखाई के आगे बढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने किसी ने लाइफ से सीखा है, किसी ने ट्रेनिंग से सीखा है, हर व्यक्ति ने उस बिजनेस फील्ड में जो भी टॉप ट्रेनर्स होते हैं उनसे सीखा हुआ है और उस तरीके से वो लोग आगे बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा होगा अगर ये चीज़ें आप जनरली अपनी पिच में यूज़ ना करें तो। ओके, लास्ट पॉइंट जो है, जो हम लोग बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करवाने पे तुल जाते हैं, जब हम लोग इस चीज़ को लेके आते हैं, ये बताने पे आते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है, तो इसके चक्कर में हम लोग बाकी सारी चीज़ों को बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। मैं खुद बिजनेस बैकग्राउंड से है, मेरा भाई जो है वो एक एम्प्लॉय है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो मैं लोगों को समझाने की ये कोशिश करता हूँ कि आपके पास में एक पैरेलल इनकम सोर्स होना चाहिए। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि जो आप कर रहे हो, जो जॉब कर रहे हो, जॉब से कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोगों की जो घर है उनका, वो सिर्फ और सिर्फ इसी से चल रहा है, नौकरी से ही चल रहा है। ठीक है, तो नौकरी कभी बकवास चीज़ नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, अगर ड्रीम्स फुलफिल करना है आपको, अगर आपके बड़े सपने हैं, अगर आप बहुत सेटल्ड लाइफ देना चाहते हैं, तो या तो आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन होगा ताकि आप एक बड़ी कंपनी के बड़े मैनेजमेंट में या बड़े एम्प्लॉय के लेवल पे वहाँ पे काम कर सकें। दूसरा तरीका, अगर वो चीज़ नहीं है आपके पास में, तो आपको एक बिजनेस में घुसना पड़ेगा। ठीक है, उस टाइम नौकरी आपकी नीड जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो आप इस तरीके से उसे समझा सकते हैं। बट नौकरी से कुछ नहीं होता, नौकरी बकवास चीज़ होती है, ये किसी को भी बोलना, ये पिचिंग के गलत तरीके हैं।
ये पहले ही अगर आप बात रखते हैं तो सामने वाला आपके प्रति एक अपना माइंडसेट रेडी कर देता है कि आपने उसकी इंसल्ट करी है या आप उसे किसी तरीके से नीचा दिखा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा वो बहुत कोई कहीं से कहीं तक ये एथिकल वे है, कहीं से कहीं तक ये सही तरीका है। ये 5 पॉइंट मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा हुआ है। जो टीम एक्सपेंशन हो रहा है, जो तेज़ी से टीम बढ़ रही है लोगों की और टीम बढ़ाना चाहते हैं, वो जो पागलपन सवार है उसके चक्कर में लोग सारे नियम कायदे तोड़ते हैं। और वही लोगों को देखा है मैंने, वही लोग सबसे ज़्यादा बात करते हैं एथिकल कंपनी XYZ और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले खुद पे काम करने की ज़रूरत है हम सभी लोगों को, मेरी टीम हो या बाकी क्रॉस लाइक अपलाइन जो भी हो, सभी लोगों को खुद पे काम करने की ज़रूरत है। हमें अपने एथिक्स, अपने प्रिंसिपल, अपने नियम, अपने कायदे, अपने डिसिप्लिन सबसे पहले समझने पड़ेंगे। जब हम लोग वो हो जाएंगे तब आप ये जज करें कि कौन सी कंपनी उस चीज़ को मैच करती है, राइट, आपके एथिक्स को मैच करती है। अगर आपके ये एथिक्स नहीं है और आप कंपनी को एथिकल नॉन एथिकल कहने की बात कर रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा गलत अप्रोच है, सबसे ज़्यादा गलत तरीका है। ठीक है, तो ये मेरा एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन था इस चीज़ को लेके। ये चीज़ ये ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, बट ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप में से बहुत सारे लोग ये काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग ये कर रहे होंगे, और मुझे लगा कि इसके ऊपर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन डेफिनेटली होना चाहिए। ओके, सो ये था एक शॉर्ट एंड स्वीट प्रेजेंटेशन जो मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। इसके बाद में मैं कुछ को लेके और वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ। अभी मेरे पास में थोड़ा सा समय का शॉर्टेज पड़ रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों का एक सीक्रेट मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है टीम इंपीरियल का जो हमने बनाया हुआ है, उस पर हम लोगों का अलग से काम चल रहा है। और जो लोग अभी टीम इंपीरियल का भाग नहीं है, एटमी में जुड़े नहीं हैं, तो वो सारे लोग जो हैं टीम इनविंसिबल का भाग बन सकते हैं। और एक सर्टेन टाइम के बाद में आप काम करके एक सही लीडर की पोजीशन अचीव करके जो हमारा सीक्रेट मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है उस तक पहुंच सकते हैं। ओके, सो हमारी टैगलाइन है गो इंपीरियल विथ टीम इनविंसिबल। आप जो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट टीम जो है टीम इनविंसिबल का भाग बन सकते हैं एटमी नेटवर्क पे। और थैंक यू सो मच। मैं जल्द ही कुछ और नए मास्टरमाइंड ट्रेनिंग टॉपिक के साथ में आप लोगों को ज्वाइन करूँगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।